हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 गणित की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33। ये आपकी 18/9 की वर्कशीट है। देखिए, इसके अंदर आज जो हम करेंगे वो करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि अलग अलग हम क्या करते हैं, एंगल्स करते हैं ना। आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर कुछ अनुपात दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखो क्या है कि 30 डिग्री के ऊपर साइन कुछ होता है, कॉस कुछ होता है, टेन कुछ होता है, कॉट, कोटेंजेंट, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो इसी को निकालते हैं हम। सबसे पहले याद कीजिए और बताइए, ये आपने पिछली वर्कशीट में से देख के करना है कि साइन ए क्या होगा, 1 कोसेकेंट ए होगा, 1 कोसेकेंट ए। कॉस ए क्या होता है, 1 सेकेंट ए होगा, ठीक है। टेन ए क्या होता है, 1 कॉट ए होगा। कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए होता है, ठीक है। सीकेंट ए 1 कॉस ए होगा और कोसीकेंट ए 1 साइन ए होगा। ये हमने पीछे किया है ना, बस ये आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब उसको लिखने के बाद में आप क्या करोगे वो देखो। हमें ये एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें ए बी हमें 1a दिया हुआ है, BC हमें 1a दिया हुआ है और AC हमें √2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके साथ हमने जो है वो त्रिकोणमितियों के जो एंगल्स हैं वो निकालने हैं। क्या हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। तो जैसे साइन 45 डिग्री निकालना है, ये 45 डिग्री दिया ना हमें, हम साइन ए की बात करते हैं, 45 डिग्री दिया है। तो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगा लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेंजेंट। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपकी BC और BC बटा AC। यहाँ से BC देखिए 1a और AC कितना है, √2a। तो हमारा क्या हो गया, a बटा √2, ठीक है। 2 का वर्गमूल, तो हमारे पास आ गया 1/2 का वर्गमूल, ठीक है। अब क्या करना है, आपने कोसेक निकालना है, कोसेकेंट निकालना है 45 डिग्री। तो ये साइन जो आया ना 1/2 अंडर या 2 का वर्गमूल जो है, तो आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो वर्गमूल 2 जो है वो कोसेकेंट 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही कॉस निकालेंगे तो कॉस होता है B/H। B कौन है हमारे पास, AB, और H कौन है, AC। तो AB/AC हो गया। AB और AC की वैल्यू रखी, ये भी हमारे पास 1/2 का वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो सीकेंड निकालोगे तो उसका उल्टा कर दो, ये भी वर्गमूल 2 आ गया। टेंजेंट निकालना तो वो होता है P/B। P क्या है, BC, और B क्या है हमारा, AB। तो BC/AB, A/A काटा 1 रह गया, ठीक है। तो कॉट AB क्या आ जाएगा, 1/tan 45 डिग्री। तो कॉट की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आपको देखो अलग अलग दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो साइड्स हैं वो बदल गई हैं। AB आपकी 2a है, BD आपकी a है और AD आपकी a वर्गमूल 3 है, ठीक है। आपने साइन 60 डिग्री निकालना है, कॉस 60 निकालना है, टेन 60 निकालना है, ठीक है। उसके बाद में आपने साइन 30 निकालने हैं, ठीक है। तो अब लोगे कैसे ना, अब देखो जब 30 डिग्री लेनी है तो आप ये लाल वाला, जो लाल रेखा के अंदर जो आपका लाइन बन रही है ना, वो वाला ट्रायंगल लोगे। और जब आपने 60 वाला निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपको जैसे आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है AD/AB। तो AD क्या है हमारा, लंब है, ठीक है। और AB अपना क्या है, ये देखो AB, यानी कि इधर वाले ट्रायंगल की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर वाले त्रिभुज की ये बात कर रहे हैं। सो साइन 60 डिग्री AD/AB आ गया। AD की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। AD निकाल लेना यहाँ से, कितना आ रहा है, AD आ रहा है A√वर्गमूल 3 का, ठीक है। और AB कितना आएगा, AB कितना है, 2a, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये आएगा आपका A वर्गमूल 3 बटा हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2a। A से A खत्म हो गया, वर्गमूल 3/2 हमारा उत्तर आ गया। इसका उल्टा करोगे 2/वर्गमूल 3 हमारा जो है वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लोगे। साइन 30 डिग्री निकालना है, तो अब क्या होगा, ये इसके सामने वाली भुजा है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। BD/AB आएगा, उधर AD/AB था ना, अब BD सामने वाली भुजा, और उसको किससे, करण से हमने क्या करना होता है, भाग करना होता है, ठीक है। जब हम 60 डिग्री निकाल रहे थे तो 60 के सामने वाली भुजा हमने लेनी थी, ये वाली, ठीक है। 60 के सामने वाली भुजा हमने लेनी थी, तो AD बटा हमने AB किया था। अब हम
30 ले रहे हैं तो 30 के सामने वाली भुजा कौन है, BD है, तो BD बटा AB लेंगे, ठीक है, ये निकाल लोगे। उसके बाद में उदाहरण 1 पे आइए। टेबल तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए। क्या साइन 90 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री देखो ये रहा 1, कॉस 60 डिग्री देखो ये रहा 1/2, तो क्या ये बराबर होता है? कभी भी नहीं होता। ये कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है, x का मान याद करो। x का मान याद करना है आपको। एक 30 डिग्री दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये 10 दिया है। अब आपने देखो ये इसने साइन 30 डिग्री निकाला ना, ये आप ऐसे उठाओगे जैसे आपको साइड दी हुई है। अब देखो आपको लंब जो है वो कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, ठीक है। तो पंडित जी वाले फॉर्मूला पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो कर्ण और लंब किस में आते हैं? साइन में आते हैं ना, इसीलिए इसने साइन 30 डिग्री निकाला है। आप बोलोगे कि बाकी क्यों नहीं निकाले, तो बाकी में हमारे पास आधार भी आता है और आधार हमें दिया नहीं है। हमें कर्ण और लंब दिए तो P/H कर दिया हमने, ठीक है, P/H कर दिया तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया। अब देखो साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2, 1/2 बराबर में x/10, तो 5 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है मान याद करना है आपने किसका? साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री 45 डिग्री। देखो ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, हमने मान निकालना है साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस करना है tan 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2, तो क्या बन गया? 1/2। tan 45 डिग्री कितना है? 1, तो 1/2 इंटू 1, 1/2 ही रह गया। tan 30 डिग्री कितना है हमारा? tan 30 डिग्री 1/√3, तो माइनस 1/√3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में साइन 60 डिग्री कितना है? वर्गमूल 3/2, तो यहाँ पे इसके साथ गुणा हो गया वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3 से 3 गया, 1/2 माइनस 1/2 प्लस का हो गया, ठीक है। ये प्लस है बेटा, माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस कर लेना है, धुंधला ही बहुत है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपने निकालना है कॉस 30 डिग्री, ठीक है, लिख रही हूँ मैं, ये आप अपने आप करोगे। कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है, दूसरा ग्रीन बॉक्स वाला लिख रही हूँ, प्लस साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है, ये निकालोगे आप। तो देखो cos 30 डिग्री कितना दिया हुआ आपको? √3/2, यानी कि 3 का वर्गमूल बटा 2। साइन 45 डिग्री आपको कितना दिया? 1 वर्गमूल 2। साइन 30 डिग्री आपको 1/2 दिया और tan 30 डिग्री आपको 1/3 का वर्गमूल दिया है। आपने ये वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर डालनी है और अपना उत्तर जो है वो निकालना है, ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं ये वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ये करने का ना, ये टेबल कैसे बनाते हैं इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लेना। ये टेबल आप बहुत आसानी से बना लोगे, उसमें मैंने एक ट्रिक की मदद से बताया आपको। सिर्फ अगर आपको साइन और कॉस पता लग गए ना, तो बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। क्या साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा? ऊपर जाते हैं और देखते हैं। साइन 60 डिग्री, देखो साइन 60 है वर्गमूल 3/2 और कॉस 30 कितना है? वर्गमूल 3/2, दोनों बराबर है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या बराबर होंगे? तो अब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री देखिए, दोनों 1/√2 हैं, तो ये बराबर हैं। तो ये जो येलो वाले मैंने किए हुए हैं ये सत्य है। और अब देखो tan 60 डिग्री, tan का 60 डिग्री कितना बना? वर्गमूल 3। कॉट का 60 डिग्री 1/√3 नहीं है ना सही, तो ये तो गलत हो गया, असत्य हो गया। डी है हमारे पास कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड पे आ जाओ भी 30 डिग्री हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। और कॉट 30 डिग्री, कॉट के 30 डिग्री पे आते हैं तो वर्गमूल 3, ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो जो ये आपको येलो कलर से हाईलाइट करके दिए हैं ये बराबर है, बाकी कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 और 3 के ऊपर और उनको डिस्कस कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो हमें दिया हुआ है A, B और C, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हमें आप इनको मान लें कि AC जो है वो हमारे पास √2x है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है। उसके बाद में हमारे पास है AB जो x दिया हुआ है और BC जो है वो हमें x दिया हुआ है, ठीक है। P, H और ये वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हैं। अब देखो साइन 45 डिग्री होता है P/H, ठीक है।
तो x किसके बराबर आ गया हमारा, x अंडर रूट 2x के बराबर। तो ये कितना बन गया हमारा, 1/√2। ये हमने साइन 45 डिग्री इसके बराबर आ गया क्योंकि x से x खत्म हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। cos 45 डिग्री क्या होता है, b/h। ठीक है, तो b कितना है x और h कितना है √2x। तो ये काटोगे तो फिर भी क्या आएगा, √1/√2 यानी कि 1/2 का वर्गमूल। tan 45 डिग्री p/b, तो x/x 1 आ गया। कोसिकेंट 45 डिग्री निकालना तो साइन का उल्टा कर दो, h/p हो गया। ठीक है, तो x से x कटा तो ये आ गया वर्गमूल 2। सीकेंड निकालना तो cos का उल्टा कर दो, वो भी आ जाएगा हमारा वर्गमूल 2 क्योंकि ये इससे खत्म हो गया। कोट निकालना तो tan का उल्टा कर दो, b/p हो गया, x से x खत्म हुआ, ये हमारा 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सो ये होगी हमारी वर्कशीट आज की। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको यहाँ से जितना दिख रहा है आप नोट कीजिए, उसके बाद का बाकी का पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और 1 क्वेश्चन नंबर हम वर्कशीट में कर चुके हैं। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।